नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अनायास ही मन में आया कि बाबा नीम करोली के बारे में आप सभी के साथ में एक प्रसंग, विचित्र सा प्रसंग साझा किया जाए। वैसे बाबा नीम करोली के साथ में जुड़ा हुआ हर प्रसंग बहुत ही अद्भुत है। इनके साथ में तो ऐसी बात है कि आप इनसे जुड़ी हुई जितनी भी कथाएं सुने या फिर पढ़ेंगे, आपको और अधिक सुनने का, पढ़ने का मन करता जाएगा। मैंने भी बाबा नीम करोली के बारे में कई किताबें पढ़ी हैं, कई प्रसंग इनके मैंने पढ़े हैं। लोग जो इनके आश्रम में जाते हैं उनसे मेरी बात हुई है और बाबा नीम करोली का, इनकी शक्ति का स्वयं अनुभव मैंने अपने जीवन में किया है। और इसी नाते मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दिन में कितनी ही बार बाबा नीम करोली के बारे में बस ऐसे ही एक थॉट आ जाता है, ख्याल आ जाता है कि अच्छा, बाबा का वो प्रसंग कितना अद्भुत था, बाबा की ये बात कितनी सुंदर है और बाबा नीम करोली कितने सरल हैं, उसी बारे में आज का ये प्रसंग भी है। साथ ही साथ हमको ये कुछ बताता भी है हमारे व्यक्तित्व के बारे में कि हमें कुछ बदलाव लेकर के आना चाहिए, उससे हमारा जीवन कितना सुंदर हो सकता है। और साथ ही साथ मैं बाबा नीम करोली से जुड़े हुए हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि विश्वास बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए आइए सुनते हैं उस प्रसंग को और फिर ये सभी बातें जो मैंने कही हैं ये आप सभी के साथ में क्लियर हो जाएंगी। छोटा सा प्रसंग है। बाबा श्री मां और अन्य भक्तों के साथ बद्रीनाथ की यात्रा से लौट रहे थे। अब जब ये जाते थे तो पूरी टोली, पूरी मंडली इनके साथ में जाती थी, तो काफ़ी सारे लोग होते थे। इन्हीं इनके भक्तों में एक व्यक्ति थे, गिरीश जोशी जी, जो उस समय उस यात्रा के खजांची थे। अर्थात सभी जितना भी खाना पीना, ठहरना इत्यादि है, उन सभी का जो खर्चा है वो ये देख रहे थे। इनके पास में एक झोला था। अब बाबा जी जब साथ में हैं तो फिर किस बात की चिंता, इनको भी किसी बात की चिंता नहीं थी। कोई भी खर्चा होता ये जेब में हाथ डालते, जो रुपए ये लेकर चले थे उनमें से कुछ रुपए उस झोले में से निकालते और खर्चे के लिए दे देते। ये कोई हिसाब नहीं रखते थे कि कितने रुपए बचे हैं उस झोले में। बाबा जी जब साथ हैं तो फिर चिंता किस बात की। अब हुआ क्या कि जब इनकी ये टोली बद्रीनाथ से आते हुए पहुंची जोशीमठ, तो वहां पर बाबा नीम करोली ने जोशी जी को बुलाया और कहा, आपके पास तो सिर्फ 5 रुपए बचे हैं, केवल 5 रुपए बचे हैं, अब खर्चा कैसे चलेगा। अब गिरीश जी ने बाबा जी को देखा, थोड़ा सा सोचा, फिर झोले में हाथ डाला और देखा कि सचमुच ही केवल 5 रुपए बचे। पर गिरीश जी को अभी भी काहे की चिंता, जब बाबा जी साथ में हैं। बिना झोले में झांके बाबा जी को पता था कि झोले में कितने रुपए हैं। तो फिर जब ऐसे महान व्यक्ति आपके साथ हैं, जब हनुमान जी के अवतार आपके साथ में, तो फिर आप रुपयों की चिंता नहीं करेंगे। परंतु बात अब ये तो सत्य भी थी कि अब आगे का खर्चा कैसे चलेगा। तब बाबा जी ने कहा, चिंता नहीं करो, ऐसा करो, कुछ पत्थर ले आओ। अब ये भी बाबा नीम करोली की अपनी लीला है। गिरीश जी ने सोचा नहीं ज़्यादा, वो चले गए पत्थर ढूंढने। परंतु अब बात ये आती कि ये सब तो थे पहाड़ी पर ही, जोशीमठ, वहां पर कहां पर पत्थरों की कोई कमी होगी, कहीं भी हाथ डालो तो पत्थर मिल जाएंगे। परंतु कुछ ऐसी प्रेरणा हुई गिरीश जोशी जी के मन में कि थोड़ी आगे जाकर के एक बड़े से पत्थर को उठाने लगे। ये गए वहां पर और फिर उसे खोद करके बड़े से पत्थर को उठाने लग गए। जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को उठाया तो देखा कि उस पत्थर के नीचे नोटों की गड्डी गड़ी हुई है, रखी हुई है। ये समझ गए बाबा की लीला। ये प्रसन्न हुए, पत्थर को वहीं छोड़ करके ये रुपए लेकर के आ गए और बड़ी खुशी खुशी इन्होंने बाबा जी को दिए और बाबा जी को बोला कि ये देखिए, नोटों की गड्डी मिली है उस पत्थर के नीचे जहां से मैं उसे उठा रहा था। अब यहां पर आप देखिए बाबा नीम करोली की सरलता। इन्होंने उस नोटों की गड्डी को देखा और बोला, लो, भगवान ने तो स्वयं ही हमारी पूरी यात्रा का इंतजाम कर दिया।
ये बात बाबा नीम करोली ने एक बालक के जैसी जो सरलता होती है वैसे बात करी थी, वैसे व्यक्त किया था। ये बात बाबा जी ने उसी सरलता के साथ कही जैसे कि कोई एक बालक जितनी सरलता के साथ में किसी विस्मयकारी बात को समझ करके कहता है। यही सरलता दोस्तों एक संत के बारे में उसका परिचय देती है। यही सरलता महान व्यक्तियों का परिचय होती है। आपको जीवन में कितने ही सक्सेसफुल लोग मिल जाएंगे। कोई बिजनेसमैन होंगे, कोई एजुकेशन में होंगे, कोई पॉलिटिशियन होंगे, कोई कलाकार होंगे, कितने ही सफल लोग आपको मिल जाएंगे, परंतु उनमें से कितने ही लोग बड़े ही जटिल होंगे, डिफिकल्ट टू डील विद होंगे, उनको समझना बड़ा कठिन होगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति महान है, संत है, तब वो सरल अवश्य ही होगा। और यही सरलता बाबा नीम करोली का भी एक परिचय थी। जितने भी व्यक्ति इनके साथ में जुड़े थे, जितने भी व्यक्तियों ने बाबा नीम करोली के बारे में अपने अपने साथ हुए प्रसंगों को बताया है, उन सभी में एक बात ये आती है कि बाबा नीम करोली उन सभी को अपने परिवार की तरह मानते थे और ये अत्यंत सरल थे, बिल्कुल एक बालक की तरह। और इसी कारण बाबा नीम करोली को प्रेमावतार कहा जाता है। कुछ विचित्र सी बात है बाबा जी की कथाओं में। अब पढ़ेंगे, यदि आप उसको लिटरेचर की तरह देखेंगे, यदि आप उसको एक साहित्य की तरह देखेंगे तो कुछ भी ऐसा अनोखा नहीं मिलेगा। परंतु यदि आप इसे बाबा नीम करोली के साथ में जोड़ करके देखेंगे, उनकी छवि को मन में ला करके देखेंगे, उनकी जो छवि है, जो फोटोज़ में दिखती है, उसे आप एक बार देख लेंगे, उनकी सरलता उनके मुख पर झलकती है और वही आपके हृदय तक पहुंच जाती है। ऐसा बाबा जी कहते थे कि मैं तो कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं वहां हूं जहां पर मुझे याद किया जाएगा। बाबा जी को याद करते हुए मैं ये बाबा जी से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी के, आपके जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे और समस्त पृथ्वी के जितने भी लोग हैं, उन सभी के कष्टों को दूर करें, हम सभी में सरलता का संचार करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ही विराम देता हूं। यदि मेरी बातें, ये कथा, ये प्रसंग बाबा नीम करोली का आपको पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये आपका हमारी तरफ, हमारी ओर सहयोग है। हम आपके लिए ऐसे कई सारे प्रसंग लेकर के आते रहेंगे। और यदि आपका मन करे तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ पर आपको जीपे, पेटीएम इत्यादि की जानकारी मिल जाएगी। कृपया करके 100, 200, 500 जितना भी आपसे हो सके उतना आप हमें श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। जय बाबा नीम करोली।